अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और बच्चों हम नाइन्थ फिज़िक्स पढ़ रहे थे तो हमने जी स्टार्ट लिया हुआ था अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ से। तो बच्चों आज इसी को हम कंटिन्यू करवाते हैं कि आज हमारे पास है टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं वो आज हमने देखना है। तो बच्चों फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। जी बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जी बच्चों? पहले नंबर पे हमारे पास है बेस क्वांटिटीज और दूसरे नंबर पे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये बच्चों हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। अब हमने इनको मजीद डिटेल में पढ़ना है कि बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो हम आते हैं जी अपने बेस क्वांटिटीज की तरफ। तो बेस जो है, आपको बेस मतलब ये पहला वर्ड पे जरा गौर कीजिएगा। ये बेस है बुनियादी, ठीक है, बुनियाद जिस चीज पे रखी गई, ठीक है। आपकी सारी क्वांटिटीज की जिसके ऊपर बुनियाद रखी जाती है उनको आप बेस क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास क्या होगी इसकी डेफिनेशन? द क्वांटिटीज which are used to describe other quantities are called physical quantities, are called base quantities. बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज को बताने में, एक्सप्रेस करने में, वजाहत करने में बयान की जाती हैं, मदद देती हैं, उनको आप बोलते हैं बेस क्वांटिटीज हैं। दोबारा फिर सुन लें कि बेस क्वांटिटीज होती क्या है? द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अदर क्वांटिटीज। दूसरी क्वांटिटी को जो डिस्क्राइब करे उसको आप बोलते हो ये आपके पास बेस क्वांटिटी है, ठीक है। या आप इसको ये इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर क्वांटिटीज। ये वो क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज को फाउंडेशन फराहम करती हैं, जो उनको इनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज को फाउंड किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अब बेस क्वांटिटीज की मदद से दूसरी यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जाती हैं या कोई और क्वांटिटी बनाई जाती है, उसको आप बोलते हो कि ये बेस क्वांटिटी है। बच्चों बेस क्वांटिटीज जो हैं वो टोटल 7 हैं, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। और ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिफाइन बेस क्वांटिटीज। तो आपने जी बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखनी है और कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन से और कितनी, तो ये आपको सातों बतानी पड़ेगी। तो आज हम आते हैं अपनी बेस क्वांटिटीज के ऊपर। ये 7 हैं। जिस तरह नंबर 1 पे ये आपके पास लेंथ है, दूसरे नंबर पे आपके पास है मैस है, तीसरे नंबर पे आपके पास है जी टाइम है, चौथे नंबर पे है जी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 पे है आपके पास टेम्परेचर, नंबर 6 पे है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और नंबर 7 पे है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों ये आपके पास 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज हैं। इनकी मदद से नेक्स्ट क्वांटिटीज बनाई जाती हैं। जिस तरह लेंथ लंबाई है, ठीक है, ये आपके पास बेसिक क्वांटिटी है, फाउंडेशन है फॉर अदर। मैस है जी,
जिस तरह हमारे पास मैथ है, मैथ जिस तरह से आप बाजार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो आपको नाप के देता है, तोल के देता है, पेमेश करके देता है। जिस तरह चीनी है वो आपके पास मैथ है, ठीक है। आप सब्जी लेने गए, आप गोश्त लेने गए, तो ये मैथ केजी के अंदर होता है। उसके बाद टाइम है, सेकंड के अंदर होता है। इलेक्ट्रिक करंट है, बिजली है, ठीक है, इसके भी जो है आपके पास बेसिक क्वांटिटीज है। टेम्परेचर है यानी कि दर्जा हरारत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तपश कितनी है, लाइट ठंडी है, गर्म है, तो ये सारी की सारी। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये जो है आप ये केमिस्ट्री के अंदर जो मोल्स वगैरह आप पढ़ते हैं, गैसेस की फॉर्म में जो होते हैं, मोल्स की फॉर्म में लिए जाते हैं, तो कितनी सब्सटेंस आप ले रहे हो, ये सारी की सारी आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनकी वजह से दूसरी क्वांटिटीज बनाई जाती हैं, वो आपके पास बेस क्वांटिटीज होती हैं। अब हम दूसरी टाइप की तरफ आते हैं बच्चों, तो इनको जरा हम रिमूव करते हैं जी बच्चों। अब हम आते हैं जी अपनी डिराइव्ड क्वांटिटी की तरफ। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज which are expressed in term of base quantities are called derived quantities। derived quantities क्या होती हैं? The quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटीज की वजह से हमारे पास आती हैं, उनको आप बोलते हो ये derived क्वांटिटीज हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहाँ से आती हैं हमारे पास? इनको बेस क्वांटिटी देता है, बेस क्वांटिटी की वजह से ये बनती है हमारे पास। एक दो बेस क्वांटिटी ये आती कैसे? आप बेस क्वांटिटीज की क्या करते हो? बेस क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया, ठीक है, डिवाइड किया, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से हमारे पास आती हैं। तो ये होती कौन कौन सी बच्चों? ये हमारे पास होती हैं, these are volume, force, area, work, energy, power, density, charge, etc। बच्चों ये आपके पास जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी होती हैं? वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गई, एरिया हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, पावर, डेंसिटी, चार्ज, ये सारी की सारी आपके पास बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है, ये आपको कैसे मिलती हैं? मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से, ज़रब देने से। किनको ज़रब देना है? आपने बेस क्वांटिटीज को ज़रब देना है या आपने बेस क्वांटिटीज को तकसीम करना है, तब ये आपके पास मिलती हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे कि हम उठा लेते हैं यहाँ से वॉल्यूम उठा लेते हैं, ये वॉल्यूम आपके पास क्या होता है? ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपके पास होता है जी लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई। वॉल्यूम आपके पास ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने 7 बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी थी। हमने एक पढ़ा था लेंथ, ठीक है, जो सबसे पहले वाला था लेंथ था। तो बच्चों लेंथ के अंदर जब आप ऊंचाई की बात करते हो, आप कहते हो ये कितनी हाइट पे गया। हाइट किस में लेते हो? मीटर्स में लेते हो। तो आपके पास हाइट के मीटर्स m, आपके पास चौड़ाई कितना चौड़ा जी, इतना, इसकी चौड़ाई कितनी जी, इतने मीटर चौड़ाई है, वो भी आप मीटर में लेते हो, ठीक है। और कितनी लंबाई है, इसकी लेंथ कितनी है, तो वो भी आप मीटर में लेते हो। तो ये जरा देखिएगा, मैंने मीटर 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 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब मैं 3 बार मीटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर की 3 या मीटर क्यूब आप बोलते हो, तो ये तो आपके पास वॉल्यूम बन गया। मतलब वॉल्यूम कैसे आया? आप लंबाई को मल्टीप्लाई करते जाते हो, ठीक है। इसी तरह एरिया आपके पास कैसे आएगा? एरिया में आप क्या करोगे? आप एरिया के अंदर भी लंबाई को मल्टीप्लाई करोगे, लंबाई ज़रब चौड़ाई, हाइट,
ठीक है। और उसके बाद आप फोर्स के अंदर क्या करोगे, मैथ और एक्सेलरेशन को लेके आ जाओगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को मिलाकर बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो थी ये इसकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को आज ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आप जो है मजीद वीडियोस के लिए, मजीद लेक्चर्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ताकि मैं मजीद लेक्चर आप लोगों के लिए बनाऊं। आप जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।